नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है। आज की इस वीडियो में जो मटेरियल मैं दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीपीसीएस का बहुत नजदीक आ चुका है, तकरीबन 80 से 90 दिन बचे हुए हैं। और अब इन बचे हुए समय में हमें जरूरत इस बात की है कि हम अभी पूरे समय लगभग पढ़े ही पढ़े हैं, प्रैक्टिस हमने बहुत ज्यादा नहीं किया है। तो अभी जरूरत इस बात की है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, रिविजन ज्यादा करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से हमारा सिलेक्शन तय नहीं होगा। और रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही अगर किसी एक चीज से करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है क्वेश्चन और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन का कोई सेट हो, तो ये बेहतर विकल्प होता है। इसके लिए 2 चीजें आपको बाजार में मिल जाती हैं। एक तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बुक, दूसरा टेस्ट सीरीज। ये दोनों ही चीजें आपकी तैयारी में मील का पत्थर बनेंगी, बहुत ही आपके लिए काम की चीजें होंगी, आपकी तैयारी में सहयोग करेंगी, अंक भी बढ़ाएंगी। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब आपको दिखा रहा हूँ। यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए ये किताब काफी शानदार और काफी बेहतर मानी जाती है। ऐसा क्यों है, ये मैं आपको आगे के जब मैं दिखा रहा हूँ उसी दर में आपको बताते चलूंगा। अभी आपको जो किताब मैं दिखा रहा हूँ ये है दृष्टिया इसकी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बुक, और ये इसकी पहली कड़ी है कला संस्कृति हिस्ट्री का, यानी इतिहास एवं कला संस्कृति। और इसमें कुल मिला के 1600 क्वेश्चन है। आप मोटा मोटी समझिए, अगर 100 क्वेश्चन का एक सेट लगाते हैं तो ये अकेली किताब 16 सेट के बराबर है। अब आइए इसे देखते हैं ये किस तरह से हमारे लिए बेहतर हो सकती है। मान लीजिए आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा, तो इस प्राचीन इतिहास में संघ सभ्यता में आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर वैदिक काल में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10-10 पेज के क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं एक पेज पे अगर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी होता है तो केवल वैदिक काल पर तो 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपने वैदिक काल को पढ़ लिया है और आप वैदिक काल के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो इस टॉपिक से अगर कोई सवाल पूछता है तो शायद ही आपसे वो सवाल छूटेगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से संघ सभ्यता हो गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, इन सभी से आपको ढेर सारे सवाल देखने को मिलते हैं। ये मध्यकालीन हो गया और यहाँ आपके आधुनिक हो गया। अब ये सवाल होते कैसे, थोड़ा इन्हें भी देख ले। जैसे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। लखनऊ स्थित छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया, और ये आंसर सी बताया गया है। अब नीचे में आपको पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। एक्सप्लेनेशन इसका इतना बेहतर होता है कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो उसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं, क्योंकि साधारण शब्दावली के साथ साथ इसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत भी किया गया ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रह सके। और ये यहाँ पर आपको यूपी से संबंधित पूरे प्रश्नों का संग्रह देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका तो यूपी संबंधित था। आगे में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूपी के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो रहे हैं हिस्ट्री में, जो माने जाते हैं, उनका आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स। और आगे में आप जाएंगे तो ऐसे आपको मौर्योत्तर काल और उधर आपका जो था सल्तनत काल वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप वैसे ही क्वेश्चन आंसर डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक सवाल यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनको सुमेलित करना है, सुम सतवाहन कदम चंदेल, इनको सुमेलित करना, यहाँ पे क्रम दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, सूची 1 सूची 2 को सूचीबद्ध करके आंसर में डिटेल से समझा दिया। और यहाँ पर फिर से एक नए क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो किताब है आपके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। ये आपकी हिस्ट्री की थी जो 1600 क्वेश्चन का संग्रह था। अब मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ध्यान रहे, ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए ना, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, और आपको टॉपिक वाइज वाला क्वेश्चन ही लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा शुरुआत में, ताकि आप टॉपिक को पढ़ते जाएं और उससे क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाए, ताकि आप उसको अच्छे से लगा सके और उसकी प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस टॉपिक पे भी बना रहा हूँ डिटेल से बताऊँ, समझाऊँ, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से जानें, समझे, फिर आपको जरूरत हो उसे आप मंगा भी पाए। समझ में आ गई बात। इस पे हम सिविल सर्विस से संबंधित यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी नया मटेरियल आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जो जरूरी है, हम उसको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जरूर आपके सामने लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको ये सारी अपडेट मिलते रहेंगे। आइए हम दूसरे बुकलेट पर आते हैं। टोटल 5 किताबें इसमें होती है। ये पहली किताब थी, ये आपकी दूसरी किताब है पॉलिटी से संबंधित। इसमें आपको कुल 1300 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री का अपेक्षा पॉलिटी का थोड़ा सा दायरा छोटा होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन हिस्ट्री का अपेक्षा थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये आपको पूरा इंडेक्स है ना। यहाँ पर भारतीय संविधान एक परिचय, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र नागरिकता, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, और ये आपको यहाँ पर आपको उसी क्रम में पूरा आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे भारतीय संविधान एक परिचय दिया गया है, इसके क्वेश्चन हो गए सुमेलित करने वाले, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। तो पॉलिटी के लिए हो या हिस्ट्री के लिए हो या ज्योग्राफी के लिए,
जो भी टॉपिक है प्रीलिम्स में अगर आपके सवाल पूछे जाते हैं तो ये किताब आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी प्रैक्टिस के लिए। तीसरी किताब, इसमें टोटल 1500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भूगोल एवं पर्यावरण, ठीक है ना। आइए इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर इंडेक्स के माध्यम से देख लें, इनमें कैसे कैसे टॉपिक है और कितने टॉपिक है आप देख सकते हैं। ये सारे आपकी टॉपिक हैं, है ना। और यहाँ पे आपको इनका क्वेश्चन का पूरा संग्रह देखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने ये देख लिया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपके भूगोल एवं पर्यावरण है, ये आपका तीसरी कड़ी थी, ये आपकी चौथी कड़ी है ना। ये सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी है, आप इसे भी थोड़ा अंदर से देख लें। मैं इसका भी इंडेक्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका इंडेक्स रहा, जहाँ पे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चारों सेक्शनों को आपको एक किताब में कवर कराया गया है और यहाँ पे आपके प्रश्नों को दिया गया है। दोस्तों इसकी जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से काफ़ी बेहतर क्वेश्चन के लेवल दिए गए हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस एक्सप्लेनेशन में संभावित क्वेश्चनों को भी कवर किया गया है। इससे बेहतर ये होगा कि क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछे तो आप करने में सक्षम होंगे। ये चौथी किताब थी। पांचवी किताब इकोनॉमी की होती है और वो अभी शॉर्ट चल रही है, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। तो ये वो किताब है जो इकोनॉमी की आप देख रहे हैं। इकोनॉमी के सारे सेक्शन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। तो टोटल ये 5 किताब होती है। दोस्तों ये किताब आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर आपको लेना है तो राजेश बुक स्टोर के दिए गए नंबर पे भेज दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। आपको इसकी कीमत और मंगाने का प्रोसेस दोनों बता दिया जाएगा। बाकी मंगाने के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।